अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है काजी आसिफ और मैं आपके साथ हूँ आज की सूरत हाल पर बात करने के लिए। जैसे आपको मालूम है कि अदम एतमाद के हवाले से जो सूरत हाल बन रही है मुल्क में, उस हवाले से बहुत सी चीज़ें रोज़ बरोज़ जो है वो एक एक लम्हे के बाद चेंज तब्दील हो रही है। जैसे अभी अभी आपने कुछ देर पहले सुना होगा कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में जो PTI के अरकान हैं जिनका ताल्लुक जहांगीर ग्रुप से है, उनके हवाले से मशहूर सहाफ़ी अपने दोस्त जो है वो हामिद मीर साहब की उनसे मुलाकात हुई है, उनकी बातचीत हुई है। इस हवाले से चंद चीज़ें जो हैं वो काबिल गौर हैं। एक चीज़ ये कि इस मौके पे उनका ज़ाहिर होना क्या साबित करता है। एक ये कि उन्होंने ये साबित किया कि हम मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि कल जो परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यूज़ आ रहे थे 2 दिनों के दरमियान, और वो बार बार मुख्तलिफ़ चीज़ें बात कर रहे थे, कभी हुकूमत के हक़ में बात कर रहे थे तो कभी हुकूमत की मुखालफत में बात कर रहे थे। तो ये जो बार्गनिंग चल रही थी हुकूमत के इत्तेहादियों की हिज़्ब इख्तिलाफ़ के साथ, उनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल है, तो उसमें हवाले से इनका ज़ाहिर होना ये साबित करता है कि इस वक्त अगर राजा रियाज़ कह रहे हैं कि वो सिर्फ 3-4 लोग नहीं हैं बल्कि 24 लोग हैं। 24 लोग का मतलब ये है कि अगर 24 लोग एक तरफ हो जाएं तो फिर अगर हुकूमत के इत्तेहादी, जिसमें कायद लीग और MQM वाले शामिल हैं, अगर वो ना भी उनको जो है वो अपोजिशन का साथ दें तो भी जो है ना ये हिज़्ब इख्तिलाफ़ मुखालिफ की तहरीक जो है वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। इस वक्त जो सबसे सूरत हाल संगीन जो बन रही है वो फैसले के लिए हुकूमत के इत्तेहादियों के हवाले से है, वो MQM हो या जो है वो कायद लीग हो, कि उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर हो गई। इनके ज़ाहिर होने से बाकी जो अवामिल है आइनी, कानूनी या जो दूसरे हैं वो तो देखते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो एक पोजीशन थी, बार्गेनिंग पोजीशन थी MQM की या परवेज़ इलाही की, वो अब नहीं रही। अब जो सूरत हाल होगी वो ये होगी कि इनके जो हुकूमत इक़दाम करे या ना करे ये देखेंगे, लेकिन आप देखते रहेंगे कि फौरी तौर पर जो सूरत हाल तब्दील होगी उसका क्या नतीजे निकलेंगे। इसके साथ हम आपको कुछ और लेके हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह भाई।